सो गाइस, खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के एपिसोड नंबर 12 का सेकंड स्टंट वाकई में एक जोड़ी स्टंट था, क्योंकि इस स्टंट को परफॉर्म करने के लिए दोनों कंटेस्टेंट का कोऑर्डिनेशन बैठना बहुत जरूरी था। और स्टंट कुछ ऐसा था कि पानी के ऊपर एक वॉल को लटकाया गया है और वॉल के साइड में थोड़ी थोड़ी जगह रखी गई है ताकि कंटेस्टेंट्स उसके ऊपर खड़े रह सके, और उस जगह पे स्लाइम भी डाली गई है। स्टंट कुछ ऐसा था, कंटेस्टेंट्स को दोनों तरफ खड़ा रहना पड़ेगा और फिर कोऑर्डिनेशन बनाकर अपने अपोजिट डायरेक्शन में चलकर फिर वहां से फ्लैग कलेक्ट करके एक होल के थ्रू अपने पार्टनर को पास करना था, और फिर उसका पार्टनर भी अपने पार्टनर के अपोजिट चल के वॉल के कॉर्नर पे आके उस फ्लैग को चिपकाएगा। और इस स्टंट के अंदर टोटल 10 फ्लैग लगाए गए थे, और जितने ज्यादा फ्लैग वो कलेक्ट कर पाएंगे उतने हाई चांसेस है उनके सेफ होने के। जिसके बाद फिर सबसे पहले कश्मीर और नियति इस स्टंट को परफॉर्म करते हैं, और बाकी में कश्मीर और नियति की परफॉर्मेंस काफी लाजवाब थी, क्योंकि कश्मीर ने नियति को काफी अच्छे से गाइड कर रहा था, और फिर दोनों का कोऑर्डिनेशन एक टाइम भी बिगड़ा नहीं। और फिर कश्मीर और नियति काउंटिंग करते करते जल्दी जल्दी फ्लैग कलेक्ट करके एक दूसरे को पास कर रहे थे। जिसके बाद फिर कश्मीर और नियति ने 10 मिनट के अंदर 4 फ्लैग कलेक्ट करे। फिर बारी आती है शिल्पा और करण की, और शिल्पा और करणवीर दोनों का कोऑर्डिनेशन भी काफी हद तक सही बैठता है, और दोनों लोग जल्दी जल्दी 3 फ्लैग तो कलेक्ट कर लेते हैं। मगर एक वक्त ऐसा आता है, शिल्पा का पैर गलती से स्लिप हो जाता है, जिसके बाद फिर शिल्पा पानी में गिर जाती है और उनका स्टंट वहीं खत्म हो जाता है। जिसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा निकल के आता है कि कश्मीर और नियति ने 4 फ्लैग कलेक्ट किए तो करण और शिल्पा ने 3 फ्लैग कलेक्ट किए। जिसके बाद फिर कश्मीर और नियति के ऊपर से फियर फंदा हट जाता है, यानी कि अब एलिमिनेशन स्टंट होगा, और ये स्टंट सुमोना, करण और शिल्पा के बीच में होगा। तो अब देखना ये होगा कि इन तीनों में से कौन होता है खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 से आउट। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।